हेलो, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक आनंद और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि कंटिन्यूअस फंक्शन को किस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं और अगर उसके कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं तो किस तरह से हम लोग उसको कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। तो अगर हम लोगों को एक हम लोगों को फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि f(x) इज इक्वल टू 3x माइनस 7, ये हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ है एट x इज इक्वल टू 7, ये हमारा पूरा इक्वेशन दिया हुआ है और हम लोगों को गिवन है ये सारा। तो अब हम लोगों को यहाँ पर फाइंड करना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले कभी भी सॉल्व करने में लिखेंगे कि गिवन हमारा क्या क्या है। तो गिवन हमारा क्या है, यहाँ पर गिवन है कि f(x) इज इक्वल टू 3x माइनस 7 है और दूसरा क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 7 है और ये इज इक्वल टू a होगा। क्यों होगा? क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि हम लोग को दिखाना होगा कि x इज इक्वल टू a होता है, तभी वो कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग फाइंड करेंगे कि fa जब x टेंड्स टू a होता है और केवल fa को फाइंड करेंगे। तो हम लोगों को क्या करना है, वी हैव टू फाइंड, सबसे पहले हम लोगों को निकालना है कि लिमिट x टेंड्स टू a निकालना है और हमारा f(x) निकालना है। ठीक है, f(x) निकालेंगे और हम निकालेंगे फंक्शन ऑफ a। हम लोग याद करिए कि दो कंडीशन हम लोग देखे थे, तो ये दोनों अगर हमारा इक्वल हो जाता है तो क्या वैल्यू आता है और ये क्या कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, अब हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग इसको निकालते हैं, सबसे पहले इसके वैल्यू को निकालते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a f(x). अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a का वैल्यू क्या हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, हम लोग 7 लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस 7, ये हमारा आ जाएगा और उसके बाद हमारा f(x) क्या होगा, x हमारा है इज इक्वल टू 3x माइनस 7। तो हम लोग f(x) की जगह पर क्या लिख देंगे, 3x माइनस 7। ठीक है, अब x इज इक्वल टू हम लोग को क्या दिया हुआ है, हम लोग को गिवन है x इज इक्वल टू 7, तो वो हम लोग पुट कर देंगे और उसके बाद देखेंगे क्या वैल्यू आता है। तो इसका हमारा हो जाएगा 3 इंटू 7 माइनस 7, तो ये हो जाएगा हमारा 21 माइनस 7 इज इक्वल टू 14, हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा। अब हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे f फंक्शन ऑफ a और फंक्शन ऑफ a हम लोग जानते हैं कि क्या है, होगा हमारा इज इक्वल टू f(x) के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर 7 भी लिख सकते हैं a के बदले, f(7) और f जब 7 होगा तो हम लोग x की जगह पर 7 को लिख देंगे या a की जगह पर 7 को लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 14 हमारा निकल कर आ जाएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों का वैल्यू जो होता है हमारा सेम होता है और हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू fa। और हम लोगों ने पहले ही देखा था ये जो हमारा रिलेशन होता है ये कंटिन्यूअस फंक्शन का रिलेशन होता है। तो उम्मीद है ये इस प्रकार का सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेकर देखते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। तो अगर हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखें तो यहाँ हम लोग को प्रूव करना है कि जो फंक्शन दिया है वो हमारा नॉट कंटिन्यूअस है, मतलब वो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। कब? जब x इज इक्वल टू 2 है और इसको हम लोगों को ग्राफ में भी दिखाना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। और जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू x माइनस 3। x माइनस 3 कब? जब ये लेस देन इक्वल टू 2 है और f(x) इज इक्वल टू 8 होगा अगर ये x से बड़ा है। तो ये दो कंडीशन का दिया हुआ है अगर, और हम लोग को देखना है इस दोनों को इक्वेट करके कि क्या ये दोनों
हमारा इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल हो जाता है तो हम लोग कहेंगे कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, और अगर नहीं होता है तो हम लोग कहेंगे कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों को गिवन क्या है, हमारा गिवन है x इज इक्वल टू 2, ठीक है, गिवन x इज इक्वल टू 2 या इज इक्वल टू a, तो हम लोग कह सकते हैं a भी 2 के बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेटली हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और ग्राफ में भी हम लोगों ने देखा था कि लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव और राइट हैंड साइड को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो अगर हम लोगों का यहाँ पर भी 2 से कम और 2 से ज्यादा की बात हो रही है, तो अगर हम लोग लिख लेते हैं कि अगर हम लोग सेपरेटली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर फाइंड करते हैं, तो फाइंड लेफ्ट साइड एंड राइट साइड सेपरेटली। ठीक है, सेपरेटली करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को एक बार x को 2 से बड़ा और एक बार x को 2 से कम लेना होगा। सपोज x को लेते हैं -2, ठीक है, और एक बार हम लोग लेते हैं x को +2। तो x अगर -2 है तो ये वाला फॉलो होगा कि x अगर 2 से कम है तो x -3 वाला फॉलो होगा, और अगर x 2 से बड़ा है तो 8 वाला फॉलो होगा। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा x जो है क्या है, x यहाँ लेस देन 2 है, और इस जगह पर हम लोगों का x क्या है, ये ग्रेटर देन 2 है। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर होगा। तो अगर यहाँ लेस देन 2 है तो हमारा fx क्या हो जाएगा, x -3 के बराबर होगा। तो यहाँ fx क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 3x x -3, और यहाँ पर fx हो जाएगा हमारा बराबर 8। तो ये दोनों हमारा वैल्यू निकल कर आ गया। अब दोनों के लिमिट करके हम लोग इसके वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब सपोज हमारा लिमिट जो है कैलकुलेट करना है लिमिट से, तो अगर हम लोग लिमिट लेते हैं x -2, ठीक है, ये 2 से कम वाला अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, 2 नेगेटिव, और हम लोग लेंगे fx इज इक्वल टू लिमिट x इज इक्वल टू 2, ठीक है, यहां हम लोग 2 के बराबर कर लेते हैं, यहां हम लोग टेंस टू कर देते हैं दोनों जगह। ये पॉजिटिव में है, ये हमारा निगेटिव में है, और हम इसको लिख सकते हैं x -3, ठीक है, x -3। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां पर वैल्यू हमारा 2 आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 -3, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा -1 के बराबर। वहीं अगर हम लोग लिमिट 2 के पॉजिटिव का अगर हम लोग लेते हैं तो क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये हमारा पॉजिटिव का है, ठीक है, यहां हमारा निगेटिव का है। ये fx इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 8, ठीक है, यहां पर 8 का वैल्यू आ जाएगा। तो इज इक्वल टू निकल कर क्या आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। तो एक जगह हम लोग देख रहे हैं कि हमारा वैल्यू जो है वो -1 आ रहा है, और एक जगह हमारा वैल्यू 8 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, निगेटिव वाला पोर्शन और पॉजिटिव वाला पोर्शन हमारा सेम नहीं है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं हियर लिमिट x टेंड्स टू -2 fx is not equal to limit x tends to +2 fx। तो ये दोनों हमारा इक्वल नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं होगा। तो ये फंक्शन क्या है, नॉट कंटिन्यूअस, ये फंक्शन हमारा नॉट कंटिन्यूअस हो जाएगा। उम्मीद है क्लियर है कि यहाँ पर क्या है, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर इक्वल हो आ जाता रिजल्ट, तो वो क्या हो जाता, हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाता है, और अगर इक्वल नहीं आता है तो वो हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होता। अब हम लोगों को क्या दिया है कि ग्राफ से भी बताना है। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर इस तरफ हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाले को कैलकुलेट किए हैं, इस तरफ हम लोग राइट हैंड साइड वाले को कैलकुलेट किए हैं। इसमें -1 आया है, उसमें रिजल्ट 8 आया है, तो दोनों हमारा सेम नहीं है। अब हम लोग इसके ग्राफ को चेक करते हैं कि ग्राफ में इसका कर्व कैसा बनेगा।
तो हम लोग जान रहे हैं यहाँ पर क्या क्या रिजल्ट आया है हम लोगों का, -1 आया है x -3 और हमारा fx इज इक्वल टू 8 है। तो सबसे पहले अगर हम लोग प्लॉट करें, fx हमारा आया था राइट हैंड साइड का इज इक्वल टू 8 और fx राइट हैंड साइड का आया है हमारा x -3। तो fx इज इक्वल टू 8 को अगर हम लोग करें तो ये सीधा हमारा क्या होगा, एक सीधा लाइन ड्रॉ हो जाएगा जो कि 8 के बराबर होगा, fx इज इक्वल टू 8। ये तो एक हमको मिल गया। अब दूसरा हम लोग को निकालना है x -3। तो x का अगर हम लोग वैल्यू अलग अलग पुट करें तो अलग अलग हम लोग को वैल्यू आ जाएगा। मान लीजिए 0 पुट करते हैं तो हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट जो है वो 0 -3, तो -3 आ जाएगा। अगर फिर x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 और -3 -2 हो जाएगा। 2 अगर पुट करते हैं तो 2 -3 -1 आ जाएगा। तो ये तीन को हम लोग प्लॉट करते हैं, 0 -3, 1 -2 और 2 -1। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोगों ने इस कोऑर्डिनेट्स को निकाला है। x का वैल्यू हम लोग डिफरेंट रख दिए, 0 रख दिए तो क्या वैल्यू आता है इस दोनों को कैलकुलेट करके, 1 जब रखे तो 1 -3 -2 मिल गया, जब 2 रखते हैं तो 2 -3 -1 निकल जाता है। तो 0 -3, तो 0 हमारा हो जाएगा यहाँ और y एक्सिस पे -3, तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा 0 और -3 का। अब नेक्स्ट है हमारा 1 और -2, तो 1 और -2 ये आ जाएगा 1 और -2। नेक्स्ट है 2 और -1, 2 और -1 इस पॉइंट पर आ जाएगा, तो 2 और -1। अब इसको अगर हम लोग ग्राफ बनाएं तो ये पॉइंट आ जाएगा fx इज इक्वल टू x -3 का। तो ये दोनों हम लोग देख रहे हैं कि डिसकंटिन्यूअस है, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और ऐसे अगर सवाल आए तो आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वीडियो लेक्चर होगा जो कि लिमिट पर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।